जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुकुट की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। हाय हेलो एंड वेलकम टू इन्फो गोस्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फो गोस्वामी आई चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फो गोस्वामी आई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो गोस्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्री गणेश के स्वागत की तैयारियां। जी हाँ, जल्द ही हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में, हमारे पूरे भारतवर्ष में बाप्पा की सवारी आने वाली है। तो उनके आगमन की हम तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं। तो क्या और तैयारियां करनी चाहिए, क्या खास टिप्स होती है बाप्पा की तैयारी की या पूरे गणेशोत्सव की, ये सब जानकारी आज हम इन्फो गोस्वामी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो गोस्वामी चैनल और आज का वीडियो कंप्लीट देख लेना। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है ऑन इन्फो गोस्वामी चैनल वो भी देख लेना। और अगर इन्फो गोस्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही हो, लाइफ चेंजिंग लग रही हो, तो इन्फो गोस्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो गोस्वामी चैनल। जैसे कि मैंने कहा कि बाप्पा जल्द ही आने वाला है। जी हाँ, 27 अगस्त 2025 को बाप्पा हर घर में विराजमान होंगे। जी हाँ, श्री गणेश चतुर्थी जो है इस साल की वो 27 अगस्त 2025 को है। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी आती है और इसी दिन बाप्पा हमारे यहाँ धरती पे विराजते हैं। हर घर वो आते हैं और पूरे 10 से 11 दिन गणेशोत्सव का जल्लोष जोश आनंद रहता है। सकारात्मक वातावरण दिखता है। जी हाँ, हमारा मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है और हमें पता है बाप्पा जो है वो विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, वो लंबोदर है, वो एकदत्त है, वो 64 विद्याओं के कारक है, वो कला गुण विद्या बुद्धि के दाता है, वो बुद्धि में बहुत ही तेज है। हम सब भी अगर उनके चरण में शरण जाए, उनकी उपासना करें तो वो हर संकट विघ्न हमारे जीवन के नाश कर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, विद्या देते हैं। जिस भी किसी चीज में हम आगे जाना चाहते हैं उसमें वो हमें निपुण कर देते हैं। वो हमारा कृपा आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे, इसलिए कायम हमारे साथ रहते हैं और वैसा वरदान कृपा आशीर्वाद हमें दे देते हैं। जी हाँ, बाप्पा ये बहुत ही प्यारे दुलारे हमारे देवता है, वो प्रथम देवता है। हर काम से पहले, हर पूजा से पहले, हर विधि से पहले हम प्रथम देवता यानी श्री गणेश की पूजा करते हैं। यही श्री गणेश हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को आते हैं, जिसे हम श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। जी हाँ, और इस साल श्री गणेश चतुर्थी जो है वो 27 अगस्त 2025 को आ चुकी है, आने वाली है। तो जस्ट 4-5 दिन के अंदर ही बाप्पा हमारे घर आएंगे। सार्वजनिक तौर से भी हम श्री गणेशोत्सव मनाते हैं, लेकिन घर घर में अलग ही माहौल और उत्साह रहता है बाप्पा के आने का और उनके स्वागत की तैयारी में हम जुटे रहते हैं। तो आज हम पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे कि क्या हमें तैयारियां करनी चाहिए, कौन से हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी पूजा विधि करनी चाहिए और पहली बार अगर हम श्री गणेश की स्थापना हमारे घर में कर रहे हो तो क्या हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम वन बाय वन
बारी बारी से सब डिस्कस करते हैं, कहीं पे भी मत जाइएगा। स्टे ट्यून ऑन इन्फोबॉस ऑन। 27 अगस्त 2025 को बाप्पा हमारे घर आएंगे। ये शुभ दिवस है श्री गणेश चतुर्थी का। तो शुभ मुहूर्त क्या है? वैसे ब्रह्म मुहूर्त से पूरा दिन शुभ है। किसी भी टाइम पे आपको श्री गणेश की स्थापना करने की अनुमति है। वैसे आप जिस भी भाग में भारत के रहते हो, तो प्रादेशिक पंचांग जो रहता है उसमें जो शुभ मुहूर्त दिया हो, उसमें से आप एक शुभ मुहूर्त चुन लो और आपको जैसे ठीक लगे 1 घंटे के अंदर बाप्पा की, श्री गणेश की पूजा करके बाप्पा की स्थापना आपके घर में कर दो। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो आप जिस भी पार्ट से इंडिया से बिलोंग करते हो, वहाँ के प्रादेशिक पंचांग के अनुसार या मैं जो आप टाइम बताऊंगी उसके अनुसार श्री गणेश की बाप्पा की स्थापना आप आपके फॉरेन के देखने में कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, इच्छा रखते हो तो। देखो, ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे से शुरू होता है, तो 12 बजे तक आपको बाप्पा की स्थापना कर लेनी है। जी हाँ, लेकिन इस साल बाप्पा का शुभ मुहूर्त है 10:35 से लेकर 11:47 तक। जी हाँ, 10:35 से लेकर 11:47 तक आपको श्री गणेश की बाप्पा की मूर्ति की स्थापना घर में करनी है। जी हाँ, अब हम बारी बारी से जानते हैं कि कौन सा बाप्पा या कौन सी मूर्ति हमें चूज करनी चाहिए या लानी चाहिए घर में, और किस तरीके की मूर्ति की स्थापना हमें घर में करनी चाहिए। देखो, आजकल बहुत हवा में प्रदूषण बढ़ चुका है, पॉल्यूशन बहुत है, और हमें नदी में या बहते पानी में ही विसर्जन करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। गवर्नमेंट से बहुत सारे टैंक लगा चुके हैं चौकी चौकी पे या एरिया वाइज, और वहाँ पे गवर्नमेंट हमें पूछता है कि पापा को आप वहाँ पे विसर्जन कर दो। तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लाओगे, तो उसे विसर्जन करना या वो पानी में मेल्ट होना पॉसिबल नहीं होता है, तो बापा की हम थोड़ी खलसान हो जाती है, या बापा जो है उसको तकलीफ हो जाती है हमसे। तो इसीलिए हमें मिट्टी की या शाड़ू के मिट्टी की जो मूर्ति रहती है वो लानी चाहिए घर में। जी हाँ, शाड़ू की जो मिट्टी रहती है वो जल से पानी में घुल जाती है, घुल मिल जाती है, और वो बिल्कुल नेचुरल है, इको फ्रेंडली है। इसलिए हमें बाजार से, मार्केट से, मॉल से, जहाँ पे भी आप शॉपिंग करना चाहो या मूर्ति लानी चाहो, किसी भी दुकान से लाने चाहो, तो इको फ्रेंडली मिट्टी की या शाड़ू के मिट्टी की मूर्ति हमें लानी चाहिए। उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए? मूर्ति की हाइट वैसे तो 5 इंच से लेकर 15 इंच तक की रहनी चाहिए। जी हाँ, 15 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति ना लाए, क्योंकि बड़ी मूर्ति आप लाएंगे तो उसको घर में बिठाना भी हमें त्रासदायक हो जाएगा, और मूर्ति को भी वैसे तकलीफ हो जाएगी, उसका हैंडलिंग करना बहुत टफ बन जाता है। इसलिए 5 इंच से लेकर 15 इंच तक की ही मूर्ति की स्थापना आप करें, या 10 इंच की मूर्ति, एवरेज हाइट की मूर्ति बहुत ही प्यारी लगती है। बाप्पा जो है वो बहुत प्यारे है, दयालु है, तो उनकी एक दंत वक्रतुंड की और ऐसी मूर्ति लाए आप जिसका एक ही दांत हो, यानी एक दांत जो है वो टूटा हुआ और एक पूरा, ऐसा एक दंत मूर्ति आपको लानी चाहिए। पारंपरिक स्किन टोन जो रहता है हमारा ब्राउन, वैसे कलर की मूर्ति आपको लानी चाहिए, जिसको पीताम्बर हो, आसन हो, और वो ठीक से बैठे हो आसन पे, 2 पैर मुड़ के, ऐसे आपको मूर्ति लानी है घर में, जिसको बाएं तरफ ही सोंड हो, उनकी जो शुंडी रहती है, सोंड जो रहती है वो बाएं तरफ हो, वो दाएं तरफ ना हो, इसको आपको ध्यान रखना है। जी, बाएं तरफ की शुंडी लाए, बाया यानी लेफ्ट साइड के उनके शुंडी का जो मुंह रहता है, शुंडी यानी गजसूंड जो रहती है, जैसे कि हाथी की तरह दिखती है, वो गजसूंड या सोंड या शुंडी जो है वो बाएं तरफ की रहनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड की रहनी चाहिए। बाएं तरफ का ही श्री गणेश घर में स्थापित करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार बहुत योग्य रहता है। जी हाँ, अगर आप घर में बाएं के अलावा दाया तरफ के शोन की मूर्ति लाएंगे, तो आपको ज्यादा अनुशासन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बहुत शास्त्र
और बहुत ही सात्विक उपचार रहते हैं या तिथि योग्यता और पूजा विधि जो रहती है वो दाएं तरफ के शुंडी के मूर्ति की बापा के बहुत रहती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दाएं शोंड वाला गजसून या श्री गणेश हम घर में स्थापित नहीं करते हैं। हमें हमेशा बाएं तरफ ही गजसून को श्री गणेश की बापा की ऐसी ही मूर्ति लानी चाहिए या स्थापित करनी चाहिए जिसकी सूंड जो है लेफ्ट साइड को हो। जी हाँ, तो वो शुभ माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो हमने देख लिया कि मूर्ति की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी गजशूंड चुंडी कैसे होनी चाहिए और स्किन टोन भी कैसा होना चाहिए। आपको गज मुख जो है या श्री गणेश जो है वो 4 से 5 दिन पहले ही स्टॉल पे जाके, दुकान पे, मॉल पे, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे जाके ठीक से उसको देख के बुक कर लेना चाहिए, बुकिंग करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप जाओगे उस दिन डायरेक्ट लाने को तो शायद आपको मनचाहा मूर्ति नहीं मिलेगा पापा। तो आपको पहले 4-5 दिन जाके ही मूर्ति सिलेक्ट करनी चाहिए लेफ्ट गजसून वाली, और वो मूर्ति आपको श्री गणेश चतुर्थी के दिन घर पे लानी है। जी हाँ, और क्या क्या तैयारियां आपको करनी है बापा के स्वागत की। सबसे पहले तो मूर्ति का बुकिंग 4-5 दिन पहले कर ले। उसके बाद आपको घर जो है वो क्लीन कर लेना है 1 वीक पहले। अगर आप कलरिंग करना चाहे तो करें। देन बापा को आप कहाँ बिठाएंगे, तो बापा को आपको पूर्वाभिमुख बिठाना है। जी हाँ, पूर्वाभिमुख यानी ईशान्य और उत्तर दिशा के बीच में जो स्पेस रहता है उसे पूर्वाभिमुख रहते हैं। जैसे कि बापा को आप उत्तर साइड को बिठाएंगे और उनका मुंह जो है वो पूरब तरफ के दिशा में आ जाएगी। इसे पूर्वाभिमुख बापा की स्थापना आपको करनी है। उस तरीके से घर में आपको एक एरिया, कॉर्नर या स्पेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको घर भी क्लीन करना है, कलरिंग देना चाहे तो करें, डेकोरेशन आप लगाना चाहे तो रखें, इको फ्रेंडली डेकोरेशन रखें, इस तरीके से रखें कि वो डेकोरेशन खराब नहीं हो जाए। 10-11 दिन या जितने दिन आप घर में बापा को विराजमान करेंगे वो खराब ना हो जाए। इको फ्रेंडली रखें, लाइटिंग भी ठीक से लगाए कि उससे कुछ अपघात या एक्सीडेंट ना हो जाए, बापा को तकलीफ ना हो जाए, किसी भी तरह का विघ्न ना आ जाए। इस सब का ख्याल हमें रखना है पूरे 10 दिन या जितने भी दिन आप पापा को घर में विराजमान रखें। उसके बाद आपको डेकोरेशन की तैयारी करके रखनी चाहिए और पूजा सामग्री जो रहती है वो सब कुछ ला के रखना चाहिए। पूजा सामग्री में हमें पता है पंचामृत की सभी चीज़ें जो है वो श्री गणेश चतुर्थी के दिन होनी चाहिए। जैसे कि ताज़ा दही, ताज़ा घी, ताज़ा दूध, ताज़ा जल, ताज़ा कापूर होना चाहिए आपके पास। बीड़े के पत्ते जो रहते हैं वो आम के पत्ते रहने चाहिए, कलश रहना चाहिए, घड़ा रहना चाहिए, ताज़ा जल रहना चाहिए, सिक्का रहना चाहिए, हल्दी कुमकुम रहना चाहिए, चावल जो रहता है वो रहना चाहिए आपके पास। देन कर्पूर रहना चाहिए आपके पास। देन तेल बाती रहना चाहिए दिया जलाने के लिए, और आदि चीज़ें हार, फूल, शमी, हरली ये सब रहना चाहिए। मिठाई रहनी चाहिए, और जो भी हम पारंपरिक मिठाइयाँ घर में बनाते हैं स्वीट वो सब रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी मोदक जो बापा को बहुत प्रिय है उसकी भी तैयारियाँ आपको करके रखनी चाहिए, या श्री गणेश चतुर्थी के दिन आपको मोदक ज़रूर बनाने पड़ेंगे। अब ये सब प्राइमरी हम इको फ्रेंडली डेकोरेशन करेंगे, घर को साफ रखेंगे, और ये सब तैयारियां हमें पहले करके रखनी है। बापा को भी पहले से सिलेक्ट करके रखना है। अब श्री गणेश चतुर्थी के दिन 27 अगस्त को आपको क्या क्या करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले श्री गणेश चतुर्थी के दिन आपको जल्दी उठना है, घर साफ कर लेना है, शुचिर्भूत होना है, नित्य की देव पूजा जो है वो कर लेनी है, कुछ उपासना आप करते हो तो वो कर लेनी है। उसके बाद आपको घर में रंगोली निकालनी है, जहाँ पे बापा को आप विराजमान करेंगे वहाँ पे रंगोली निकालनी है, तोरण वगैरह लगाने हैं, घर के बाहर भी रंगोली लगानी है। उसके बाद आपको जाना है बापा को लाने के लिए स्टॉल पे, दुकान पे, मॉल में, जहाँ पे भी आप खरीदेंगे। वैसे तो चल के जाते हैं, और जाते वक्त आपको एक बड़ा तामन लेना है या डिश लेनी है या ताट लेना है जिसमें बापा को आप बिठा सके, और एक नया वस्त्र उसको बापा को ढकने के लिए लेके जाना है। देन हल्दी कुमकुम दिया भी लेके जाना है और घंटी भी लेके जानी है। आप चल के जाना चाहे तो चल के जाओ, नहीं आजकल हम कार से, 2 व्हीलर से लाते हैं। अगर आप विलेजेस में रह रहे हो तो शायद आप एसटी बस से भी लेके जाओगे।
कुछ लोग 2-3 दिन पहले ही बाप्पा को घर में लाके रखते हैं, कोई बात नहीं, आप लाके रख सकते हो। अगर आप विलेजेस में रहते हो तो सिटी से, शहर से आप लाके रख सकते हो। लेकिन आप सिटी में रहते हो और चल के नहीं ला सकते, दूर से अगर आप स्टॉल से, मॉल से ला रहे हो बाप्पा को, तो आप शायद कार से जाओगे, टू व्हीलर से जाओगे, तो उसमें बिठा के ठीक से लाना है बाप्पा को हमको। देन आपको श्री गणेश चतुर्थी के दिन जाना है बाप्पा को लाने। मैंने जैसे बताया कि तामन बड़ा चाहिए, एक वस्त्र चाहिए उनको ढकने के लिए, ये जरूर लेके जाना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे मूर्ति के स्टॉल पे और जो बाप्पा सिलेक्ट किया है उसको आप लेंगे। सबसे पहले तो आपको नीचे उसके पानी डाल देना है, हल्दी कुमकुम और अक्षता लगानी। मूर्ति के ऊपर पानी ना डाले, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नीचे डाले जहाँ पे आप पूजा करोगे उसकी बिठा के। हल्दी कुमकुम लगाए, उन्हें शुभ माना जाता है, अक्षता उनको अर्पण करे। उसके बाद दिया लेके गए तो दिया से वहाँ पे आरती करे, या सिर्फ ऐसे उतार दे 3 बार आरती, या उदबत्ती या अगरबत्ती जला सकती हो। देन बप्पा को आपको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऐसे आपको उनका जय घोष करते रहना है, उनका स्वागत करना है बप्पा बप्पा मोरया करके। उसके बाद उन्हें जो वस्त्र हम लेके जाएंगे उससे ढक लेना है। ढक लेना है यानी कवर कर लेना है, उनका मुंह कंप्लीटली आपको नए वस्त्र से कवर कर लेना है। देन उनको आपने जो तामन लिया है, डिश लिया है, ताट लिया, उसमें बिठाना है, उसके नीचे आपको अक्षता रख देनी है डिश में, तामन में। उसके बाद बप्पा को आपके मुंह के सामने ऐसे उल्टा पकड़ना है, यानी हमारे मुंह के सामने उसका ढका हुआ मुंह आना चाहिए, ऐसे उल्टा बप्पा को पकड़ लेना है और उनको घर पे हमें चल के लाना है। आते वक्त हमें बाबा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया ऐसे जय घोष करते रहना है, घंटी वगैरह बजानी है और उनको बहुत जल्लोष से हंसते गाते नाचते घर तक लेके आना है। अगर आप कार से ला रहे हो तो कार में ठीक से उनको लेके बैठना है, उन्हें सीट के ऊपर ना बिठाए, आपके ऊपर आपके साथ उन्हें बिठाए, आपके गोदी में बाप्पा को बिठाए वो दामन के साथ, और उसका मुंह जो है हमारी तरफ होना चाहिए, उल्टा उन्हें रखना है। देन ठीक से व्हीकल से उन्हें घर पे लाना है, टू व्हीलर से भी आ रहे तो ठीक से लाना है आराम से बाप्पा को। देन घर आने के बाद पूरी तैयारी हमने पहले ही करके रखी होंगी। जो लेडीज रहती है उनको पानी आपके पैर के ऊपर डालना है और बाप्पा को अब मुंह जो है वो नहीं खोलना है और पूरी उनकी आरती उतारनी है, घर में दृष्ट वगैरह निकालनी है, टुकड़ा वगैरह डाल के। उसके बाद आपको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया ऐसे घंटी बजा के जय घोष करके उनको घर के अंदर लेके आना है और एक ठीक से जहाँ पे पूजा करेंगे आप खुद या ब्राह्मण से, वैसे एक पाट के ऊपर, चौकी के ऊपर या चौरों के ऊपर उन्हें रख देना है, लेकिन उनका मुंह नहीं खोलना है, अभी भी उन्हें उल्टा ही रखना है। देख, हमें ये प्राइमरी तैयारियां करके रखनी है श्री गणेश चतुर्थी के दिन मुहूर्त से पहले, यानी 12 बजे से पहले, ये सब सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर लेंगे। उसके बाद आपको पूजा विधि कैसे करनी, कैसे स्थापना करनी, कैसे अभिषेक करना, ये हम जान लेते हैं। एक तो आप ब्राह्मण से ये सब पूजा अभिषेक करवा सकते हो, स्थापना करवा सकते हो बाप्पा की, या खुद भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसे पूजा विधि करनी है बाप्पा की। गणेश की स्थापना आप कैसे करना है, खुद करना चाहो तो कर सकते हो, ब्राह्मण से करवाना चाहो तो कर सकते हो, वो पूरा विधि से आपको बाप्पा की स्थापना करके देंगे। अगर आप खुद कर रहे हो घर में तो मैं बताती हूँ क्या मंत्रों का जाप आपको करना है श्री गणेश चतुर्थी के दिन बाप्पा की स्थापना के लिए। सबसे पहले तो आपको बाप्पा को ढक के ही रखना है। देख, एक कलश की स्थापना आपको करनी है, जैसे मैंने बताया कि एक पानी से भरा हुआ पूरा घड़ा या कलश लगेगा। तो जहाँ पे भी आप बाप्पा की स्थापना करोगे, डेकोरेशन जिस पूर्वाभिमुख साइड पे आपने किया है, उसके ऊपर एक पाट या चौरंग या चौकी रहनी चाहिए जिसके ऊपर बाप्पा ठीक से बैठ सके। देख, उसके साइड में भी कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम कलश जो है वो रखेंगे। कलश के नीचे आपको चावल रखनी है, देन पानी से भरा हुआ कलश रख देना है। उस कलश में आपको हल्दी कुमकुम, एक सिक्का डालना है, एक फूल डालना है और कलश को साइड से हल्दी कुमकुम की स्वस्तिक निकालनी है। उसके बाद बीड़े के आम के 3 या 5-5 पत्ते कलश के साइड में लगाने हैं और बीचों बीच नारियल रख देना है। उस नारियल को भी हल्दी कुमकुम अर्पण करना है और हार और एक फूल अर्पण करना है। ये हो गई कलश की स्थापना।
ये कलश यानी एक शुभ संकेत है, मंगल मूर्ति का संकेत है, या श्री हरि विष्णु नारायण का संकेत है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। कलश स्थापना एक पॉजिटिव थिंग मानी गई है हमारे हिंदू धर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके घर में सुपारी जो रहती है वो ले लेनी है, और श्री गणेश की भी जो छोटी सी मूर्ति हमारे देवघर में या पूजा घर में रहती है, जिसकी हम नित्य पूजा करते हैं, वो भी ले लेनी है। वो चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, पंचधातु की हो सकती है, नॉर्मल किसी भी धातु की श्री गणेश की मूर्ति हो सकती है, वो ले लेनी है। उसके बाद आपको तामन लेना है, फिर से छोटा सा, उसमें 3 जल पलिया डाल देना है, शुद्ध जल या ताजा जल 3 पलिया डालना है। ये अभिषेक जो रहेगा वो सुपारी का हम करेंगे। देन श्री गणेश की जो छोटी मूर्ति हमारे घर में रहती है चांदी की या पंचधातु की, उसका रहेगा, और उसके बाद हम स्थापना करेंगे बापा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आचमन करना है कि तामन लेके 3 पलिया ताजा जल छोड़ देना है तामन में, और सबसे पहले आपको बापा को प्रार्थना करनी है, हे श्री गणेश मंगल मूर्ति पार्वती नंदन महादेव के पुत्र, आज श्री गणेश चतुर्थी है, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं आपका सुपारी में और श्री गणेश की जो छोटी मूर्ति है घर में, उसमें आपका पंचामृत से अभिषेक कर रहा हूँ। आपके चरण में स्वीकार कर लो इस सुपारी में, और इस जो मूर्ति मिट्टी की लाई है उसमें आप प्रवेश कर लो श्री गणेश, और मेरे घर में विराजमान हो जाओ। ऐसे बापा को नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो सुपारी जो है वो दामन में रखनी है बीचों बीच, और उसके ऊपर 3 पलिया जल छोड़ देना है, ताजा दूध छोड़ देना है, ताजा घी, ताजा मध यानी शहद छोड़ देना है। देन उसके बाद दूध छोड़ देना है, और दही भी छोड़ देना है, शुगर जो है साखर वो भी छोड़ देनी है, शक्कर, या इसका सबका मिलके पंचामृत बना सकते हो, उसमें केला भी ऐड करो। उस पंचामृत से आपको 3 फलियां डाल के सुपारी का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आपको मंत्रों का जाप करना है, जैसे गणेश गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो दन्त प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप आपको जितनी बार आप जितनी पलिया पानी डालेंगे, जितनी पलिया पंचामृत डालेंगे, उतने बार आपको मंत्रोच्चार करते रहने हैं, मंत्र जाप करना है। उसके बाद फिर से ताजे जल से सुपारी जो है क्लीन करनी है, मंत्र जाप चालू रखना है, और एक सिक्का जो है वो चौकी जो हम लगाएंगे बप्पा की स्थापना के, उसके साइड में रख देना है। उस सिक्के को भी हल्दी कुमकुम लगाए और उसके ऊपर उस सुपारी की स्थापना करें। ये सुपारी जो है उसमें श्री गणेश की आवाहन हमने किया है और अभिषेक जो किया है, उसके बाद श्री गणेश की स्थापना घर में हो चुकी है, ऐसे हमारी मान्यता होगी। यह सुपारी ही श्री गणेश का प्रतीक है, ऐसे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो घर में मूर्ति रहती है श्री गणेश की, चांदी की, सोने की या पंचधातु की, उसको भी सेम अभिषेक करना है जैसे सुपारी का किया, जैसे ताजे जल से और पंचामृत से पूरा अभिषेक करना है। उस मूर्ति का भी, छोटी सी मूर्ति, धातु की मूर्ति, जो मूर्ति मिट्टी की रहती है उसका अभिषेक हम नहीं करेंगे। जो धातु की मूर्ति आपके घर में है, छोटे प्रतीकात्मक, जो हमारे देवघर में पूजा घर में रहती है, उसका अभिषेक आपको कर लेना है दूध पानी से, पंचामृत से। जैसे कि चांदी की मूर्ति होगी, पंचधातु की मूर्ति होगी, सोने की मूर्ति होगी, या किसी भी धातु की नॉर्मल मूर्ति होगी, उसका अभिषेक आपको कर लेना है सुपारी की तरह ही। यह अभिषेक करते वक्त भी आपको मंत्रोच्चार करना है। श्री गणेश गायत्री मंत्र का मंत्र जाप करें, या श्री गणेश के जो मूल मंत्र है उसका मंत्र जाप करें, ओम गम गणपते नमः, इसका जाप किया तो भी चलेगा, या दूसरे कोई मंत्र आपको बापा के आते हो तो उसका मंत्र जाप आपको करना है। उसके बाद फिर से पानी से ये भी चांदी की या पंचधातु की, सोने की जो भी मूर्ति हो उसके क्लीन करें, और सुपारी के साइड में इस गणपति की भी उसके नीचे चावल रख के हल्दी कुमकुम लगा के स्थापना करें। तो ये हो गई श्री गणेश की मुख्य मूर्ति जो घर में रहती है, चांदी की, सोने की, पंचधातु की, उसकी स्थापना और सुपारी की स्थापना। सुपारी भी श्री गणेश यानी बाप्पा ही होते हैं। उसके बाद आपको जो हमने घर में मूर्ति लाई है जिसका मुंह ढका हो, उसका मुंह निकाल, उसको जो हमने कवर किया हो उसको जो ढका हुआ कवर है, वस्त्र है, वो निकाल देना है और उसको सीधा कर लेना है। ठीक है, उसको सीधा करके रखे, जिसको इतने देर हमने उल्टा बिठा के रखा है उसको सीधा करे। उसके पैर को थोड़ा सा जल लगाए हाथ से, ऐसे फिंगर से। ओके,
देन थोड़ा ही जल लगाए, ज़्यादा जल ना लगाए, या एक फूल ले और फूल से सिर्फ सींचे उसके ऊपर ऐसे पानी, और उनको हल्दी कुमकुम लगाए उस श्री गणेश की मूर्ति को जो हमने मार्केट से लाई है। देन उनको हार फूल पहना है, लाल फूल अर्पण करे, और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मोरया, गणपति बप्पा मोरया, बप्पा आले, ऐसे आपको जय घोष करना है बप्पा का। और बहुत ठीक से आपको ख्याल पूर्वक वो मूर्ति उठानी है, और जो हमने चौकी बनाई है, चौरंग लगाया है जहाँ पे हम स्थापना करेंगे इस मूर्ति के, उसके ऊपर आपको ये मूर्ति रख देनी है। ये हो गई श्री गणेश की स्थापना। इस मूर्ति के नीचे भी आपको सेम स्वस्तिक निकालना है, जिसे हल्दी कुमकुम अर्पण कर लेना है। ये शुभ प्रतीक माना जाता है, और उसके ऊपर आपको श्री गणेश की जो मूर्ति हमने लाई है इको फ्रेंडली या मिट्टी की, उसको रख देना है। ये हो गई श्री गणेश की स्थापना। हमने ऑलरेडी उसे हार पहनाया होगा, फूल भी अर्पण किया होगा लाल। अब हम उसको दुर्वा जो रहती है, 21 जोड़ी की दुर्वा, वो 21 ऐसे जुड़िया दुर्वा की रहनी चाहिए हरली की, वो अर्पण करेंगे। दुर्वा अर्पण करना बहुत शुभ है, बापा को बहुत दुर्वा हरियाली पसंद है, हरली उन्हें बहुत पसंद है, हरली यानी दुर्वा ये मिलती है। तो 21 ऐसे 2 जुड़िया हरली की, उसको हल्दी कुमकुम लगा के हरली को, दुर्वा को बापा के सिर के ऊपर आपको अर्पण करनी है। उनके शूल में भी 2 हरली के जुटे 21 हरली के या दुर्वा के अर्पण कर लेने हैं। और नीचे जो सुपारी और बप्पा जो है छोटा चांदी का, वो भी अभिषेक किया हो, उसे भी हरली की आपको एक जुटी अर्पण करने, उसे भी हल्दी कुमकुम लगाने। हरली अर्पण करना ना भूले, लाल फूल अर्पण करना ना भूले, हार अर्पण करना ना भूले, ये सब हमें अर्पण कर लेना है। इसके बाद ये स्थापना होने के बाद आपको श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पठन कर लेना है, या गणेश गायत्री मंत्र जो है, जो अलग अलग रहते हैं, उसका मंत्र जाप करना है। श्री गणेश का गायत्री मंत्र जो है वो हमने ऑलरेडी जाना है। दूसरा श्री गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है इसका भी मंत्र जाप 21 बार आप कर सकते हैं। या दूसरा मंत्र जो मैंने बताया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका भी मंत्र जाप आपको 21 बार करना है। या ओम गम गणपतये नमः, इसका भी मंत्र जाप आप कर सकते हो। इसी मंत्रों के जाप के साथ आपको मंत्र पुष्पांजलि और श्री गणेश अथर्व शीर्ष जो रहता है उसका पठन करना है। अगर आप पठन नहीं कर सकते हो तो आप श्रवण कर सकते हो। इन्फोकॉन स्वामी चैनल पे ऑलरेडी श्री गणेश अथर्व शीर्ष और बहुत सारे गणपति के बप्पा के मूल मंत्र या मंत्र मैंने डाले हुए, उसमें से आपको जो ठीक लगे वो आप सुन सकते हो। श्री गणेश स्तोत्र भी हमने डाले हुए हैं, तो वो भी आपको सुनने हैं या गाने हैं या भजन करना है बप्पा का। ये सब करते वक्त हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि बप्पा जो है हमारे घर में विराजमान हो चुके हैं और श्री गणेश की स्थापना हुई, तो हमारा दिल जो है वो कहने लगेगा, आओ गणपति देवा, आओ गणपति देवा, बप्पा पधारो, हम सबको दर्शन दो बप्पा। भक्ति भाव से हम बुलाते हैं, कृपा की वर्षा करो हमारे ऊपर गणपति बप्पा। सिंदूर से सजे रहे आपका सिर, सिंदूर से सजे रहे आपका सिर, चरण फूलों से सजे धजे रहे, चरण फूलों से सजे धजे रहे। सुख शांति का संदेश आप हमें दो, हमारे घर घर में आप विराजो बप्पा, हमारे घर घर में आप विराजो बप्पा। आओ गणपति बप्पा, हम सबको दर्शन दो बप्पा, हे बप्पा आओ विराजो हमारे घर में बप्पा। ऐसे हमारा दिल जो है वो कहने लगेगा। तो इस तरीके से प्रसन्नता जो है वो पूरे तरफ छा जाएगी। बप्पा प्रसन्नता की और बहुत ही सुख समृद्धि का प्रतीक है, वो मंगल मूर्ति है। तो श्री गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा हर घर में स्थापित होना चाहिए। तो इस तरीके से श्री गणेश की स्थापना आपको घर में कर लेनी है। और जैसे मैंने बताया कि श्री गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र पुष्पांजलि आपको बोलनी है, गणेश स्तोत्र गणेश मंत्र का पठन करना है। उसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उनके हाथ में आप फूल और अक्षता दो, और श्री गणेश की जो आरती है सुख करता दुख हरता,
ये श्री गणेश की जो आरती है वो आपको गानी है, आरती कर लेनी है। सिंदूर लाल चढ़ाए, मूषक गजमुख कोई इसकी भी आरती की तो भी चलेगी। जो भी आरती आपको आती हो बप्पा की, श्री गणेश की, वो कर लेनी है। आरती होने के बाद बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया ऐसा जय घोष करना है और हम सबको फूल और अक्षता जो है श्री गणेश के चरण में अर्पण कर लेनी है। इस दिन आपको पूरे दिन मंगलता पूर्वक आपके विचार सोच रखने हैं, क्योंकि बप्पा जो है वो मंगलता, सकारात्मकता, सुख समृद्धि हमारे घर लेके आए हैं। वो कृपा आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो हमें प्रसन्नता से और पूरे विधि पूर्वक शास्त्र पद्धति से हमें उनकी स्थापना कर लेनी है। इसके बाद आपको बप्पा को मिठाई का भोग चढ़ाना है। आप पेड़े दिखा सकते हो, लेकिन उन्हें जो मिठाई पसंद है वो है मोदक। तो 21 मोदक जो रहते हैं उसका भोग आपको चढ़ाना है। और पारंपरिक भोग या नैवेद्य जो रहता है, प्रसाद जो रहता है पूरन पोली का या बासुंदी, खीर या पूरी का, ये पूरा नैवेद्य आप जहाँ पे भी रहते हैं उस तरीके से पूरा नैवेद्य भी बापा को दिखाना है, चढ़ाना है भोग। अब आप फॉरेन में रह रही हो तो आपको जो जो अवेलेबल हो इसमें से ये सब लाके आप श्री गणेश के घर पे ये ऐसी स्थापना कर लो। अगर मूर्ति नहीं मिल रही हो, आप फॉरेन में रह रहे हो, तो आपके पास गणेश की छोटी मूर्ति हो, उसकी स्थापना आप मैंने बताया उस तरीके से पूजा करके कर सकते हो, या सुपारी की भी स्थापना कर सकते हो। बस उसे लाल फूल दुर्वा अगर मिल रही है आपको फॉरेन में, दुर्वा यानी हरली जो रहती है उसकी 21 की 2 जुट्टे आप अर्पण कर लो, हार फूल अर्पण कर लो, गणेश अथर्व शीर्ष गणेश के मंत्रों का जाप कर लो, बप्पा की प्रार्थना कर लो, आरती कर लो, उन्हें मोदक का भोग चढ़ाओ, मीठा भोग चढ़ाओ, पेड़े का, बर्फी का। बप्पा बहुत प्रसन्न होंगे और हम सबको कृपा आशीर्वाद दे देंगे। इस तरीके से बप्पा की स्थापना आपको कर लेनी। अब जो भी लोग फर्स्ट टाइम बप्पा को स्थापित कर रहे घर में, उनको ब्राह्मण से स्थापित करना चाहिए सभी शास्त्रों के अनुसार। और सत्यनारायण की भी पूजा इसके साथ आपको घर में रखनी चाहिए जब आप बप्पा को पहली बार घर में स्थापित कर रहे हैं। इससे आपका घर जो है वो श्री हरि विष्णु नारायण लक्ष्मी और बप्पा श्री गणेश का तीनों का भी स्वागत करेगा और आपकी एक परंपरा बन जाएगी श्री गणेश को घर में स्थापन करने की। तो इस तरीके से आप श्री गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को स्थापना कर लो आपके घर और बप्पा का कृपा आशीर्वाद ले लो। और बप्पा को मोदक का भोग चढ़ाना ना भूलो, उन्हें लाल फूल अर्पण करना ना भूलो, उन्हें आपको दुर्वा अर्पण करनी है ये भी ना भूलो। और ठीक से शास्त्रोक्त पद्धति से आपको बप्पा का स्वागत कर लेना है और बप्पा को हमें शरण जाना है उसके चरण में, क्योंकि श्री गणेश चतुर्थी का या बप्पा के स्थापना का महत्व है कि माना जाता है कि जब बप्पा घर पधारते हैं तो अपने भक्तों के जीवन में सुख देते हैं, दुख हर लेते हैं, दरिद्रता दूर करते हैं, सुख समृद्धि का वरदान देके जाते हैं। इसलिए कोई पूरे हर्षोल्लास के साथ उनकी आराधना करे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आरती, ढोल ताशा, घंटी, इस सबसे भक्ति संगीत गाने से वो पूरा माहौल आप भर दो और बप्पा को प्रसन्न कर लो। मोदक, लड्डू और पूरा पूरन पोली का नैवेद्य दिखाए। आपको चाहे तो पंडोल भी आप कर सकते हो बप्पा के लिए, रंगोली, फूलों की सजावट, ऐसा सब कुछ शुद्धकरण से आप कर सकते हो पूरे दिलो जान से। तो ऐसे श्री गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की आप तैयारी कर लेना, इको फ्रेंडली बप्पा की तैयारी कर लेना, मूर्ति ठीक से चूज करना, शुभ मुहूर्त, मंत्र जाप, उनके सभी तिथि शास्त्र पद्धति से आप कर लेना और बप्पा को आपके घर में विराजमान कर लेना। तो मैं आशा करती हूँ कि बप्पा आपके घर पधारेंगे, आपको कृपा आशीर्वाद देंगे और आप इस सब की मैंने जैसे बताया वैसे तैयारी करेंगे। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो स्वामी चैनल। मोदक प्रिय बप्पा आओ मेरे द्वार, कर दो जीवन उज्जवल, रखो मेरा ढेर सारा प्यार। संकट मोचन बप्पा विघ्न हरता हो तुम, मंगल देवता हो तुम, दाता हो तुम। हे मोदक प्रिय बप्पा आओ मेरे द्वार, जय हो गणराज कृपा करो अब अपार। मोदक प्रिय बप्पा आओ मेरे द्वार, मोदक प्रिय बप्पा आओ मेरे द्वार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो फ्रेंड्स आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद। मंगल मूर्ति मोरया।
बाप्पा बाप्पा मोरया.